नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बी द पीपुल का चल रहा है कॉन्फ्रेंस, लेकिन कई बातें हैं, कई सवाल हैं। लेकिन सवाल क्या है और जवाब क्या है, हम सीधे चलते हैं राजीव जी के पास और वही सारे दोस्तों से परिचय कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सवाल है तो उसका जवाब भी है। राजीव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और हम ये चाहेंगे कि आप सारे दोस्तों से पहले परिचय कराएं और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद मानवेंद्र भाई, और आपके चैनल को भी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज बहुत ही शुभ अवसर है, WTP और पैगाम का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुसंख्यकों की जो हकमारी हो रही है वो कार्यक्रम के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जी जी। अभी हमारे स्वतंत्र भाई हैं इधर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक एक करके परिचय कराऊँ। हमारे स्वतंत्र भाई हैं जो एक समाज सेवी हैं और इस क्षेत्र में, मेरोली क्षेत्र में ये काफ़ी इन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ हमारे दूसरे साथी रंजन साहब हैं। जी जी। ये इनका भी बी द पीपल में काफ़ी योगदान रहता है और हर एक कार्यक्रम में आते हैं। और हमारे संजय भैया हैं, इनको भला कौन नहीं जानता है। जी हाँ, सोशल गुरु, समाज सुधारक, सोशल गुरु, हमारे भी गुरु के ही है, जिन्होंने कि पूरी तरह से हमें डायरेक्शन दे करके यहाँ तक पहुँचाया। और इसके साथ साथ में दिल्ली प्रदेश के तेली साहू समाज के हमारे भाई हैं गौरी शंकर साहू जी। जी हाँ, जो अध्यक्ष हैं, परिचित हैं जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर बी द पीपुल का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार यहाँ पर सेमिनार चल रहा है, ये कोई पहला नहीं है, कई आपने कार्यक्रम किया है, क्या कुछ इसकी महत्ता है? देखिए, ये जो 90% जो मेहनत मजदूरी करके जो समाज अपना पालन पोषण करता है, उसको आज के डेट में हाशिए पर धकेल दिया गया है। जी जी। चाहे वो राजनीतिक रूप से कहें, चाहे सामाजिक रूप से कहें, चाहे आर्थिक रूप से कहें, ये तीन जो महत्वपूर्ण पहलू है, ये तीनों पहलू में हमारे समाज को पीछे धकेला गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं समाज के नीचे तबके से ये आवाज़ आ रही है कि अब हमें एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसी संघर्ष का निचोड़ है कि WTP और पैगाम जो है आज इस तरह के कार्यक्रम लगातार करा रही है। और हम इस माध्यम से, हमारे सांसद महोदय भी आते हैं, आप देखेंगे कई सांसद महोदय आए हुए थे, राजमणि पटेल साहब आए हुए थे और बहुत सारे सांसद महोदय आए हुए थे। तो सब ने अपना विचार रखा और हमारे जो अटावले साहब पीछे आए हुए थे, वो खुद जब कह रहे हैं कि हम जिस पार्टी में हैं वहाँ पर उनको जब प्रॉब्लम हो रही है, जब वो मंत्री हैं तो उनको जब प्रॉब्लम हो रही है, तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये कहीं ना कहीं पब्लिक को सोचना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। तो अभी जो सरकार चल रही है, ये उद्योगपतियों की सरकार चल रही है। उद्योगपति कभी भी देश का भला नहीं चाहते, वो अपना भला करते हैं और उसी का नतीजा है कि हम लोग एकजुट हो रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं ताकि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल हो सकें और हिंदुस्तान के पटल पर, संसद पर ये प्रश्न 0 आवर में भी क्वेश्चन है। देखिए अन्याय कहाँ हो रहा है, लेटरल एंट्री हो रही है, अन्याय हो रहा है। अभी IIM का लिस्ट जारी किया है 16 तारीख को हिंदू में, उसमें आप देखेंगे SC, ST, OBC ये सब जो कैटेगरी है, इसकी सीट खाली है, 000 है। और एक तरफ दूसरा जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसका पोस्ट भरा हुआ है। और इवन इफ ये जो कैटेगरी खाली है, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वहाँ पर प्रोफेसर्स की भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रही है। एक तरफ आप एक समुदाय को नौकरी में आने से रोक रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ अगर उसके अंदर कुछ कमजोरी है, आप कह देते हैं कि नॉट फिट सुटेबल, ऐसे करके उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, आपका इस बात को मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे समाज का जो कमज़ोर लोग रहेगा, कमज़ोर तबका रहेगा, उसको जब तक आप सहारा नहीं देंगे तो वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? जी हाँ बिल्कुल, मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा इस पर बात करेंगे। लेकिन साहू जी हैं, आप एक ऐसे समाज में, खास तौर से आप दिल्ली प्रदेश के उसके अध्यक्ष भी हैं और हमने लगातार उसका कवर भी किया है। क्या लगता है कि एकजुटता कहाँ कमी हो जाती है साहू साहब? क्या एकजुटता क्यों कमी हो जाती है पिछड़ों में? पिछड़ों में एकजुटता की कमी हो जाती है, इसका मैं ये तो कहूँगा कि ये हम लोगों में कमी है। अगर हम दूसरी बात क्या है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी अपनी रोजी रोटी से भी फुर्सत नहीं मिलता, और एक दिन का भोजन के लिए लगे रहते हैं। और बाकी जो मैं तो कहूँगा इनके नाम पे और इनको एक तरह से शोषण हो रहा है इंडिया के अंदर में। बहुत सारी बातें हैं, वो 2 मिनट में नहीं, वो कई महीनों लग सकता है डिबेट के लिए। और एक ये बैड पॉलिटिक्स नहीं, जो इंडिया में चल रहा है बैड पॉलिटिक्स,
मैं एक कहना चाहूँगा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। सबसे पहले हमारे भाई साहब ने कहा बिजनेस के के बारे में, थोड़ा इसमें फिल्टर करूँगा। सभी उद्योगपति नहीं, कुछ ही उद्योगपति के चक्कर में ये सरकार बाकी सारे उद्योगपति का कमर तोड़ दिया है। मैं तो ये कहूँगा ये सरकार, अभी की जो सरकार जो नीति पे चल रही है, सारे कुछ प्राइवेटाइजेशन ठीक है, BSNL घाटे पे हाँ आपने एक को बना दी, प्राइवेट कर दिया, कोई जुर्म नहीं किया। जो कंपनी घाटे में चलती है वो बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। लेकिन सब कुछ को नहीं कर सकते, कम से कम बैंकिंग को नहीं कर सकते। आप उद्योगपति को 10 उद्योगपति को पैसे दे जा रहे हैं, आपने 1000 करोड़ दी तो वो तो भाई हिंदुस्तान छोड़ कर भागेगा। अगर आप छोटे उद्योगपति को, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूँ छोटे उद्योगपति को 5-5 करोड़ का आप दे दे तो मालूम आपको, जो आदमी 5 करोड़, उनको मैं कह रहा हूँ लोन के लिए, जो आपका अनसिक्योर लोन है जो कॉरपोरेट को देते हैं 1000 करोड़ में, आप सोचिए 1000 करोड़ देते हैं एक आदमी को, 1000 करोड़ में 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का टर्न उनको आप बिना किसी अनसिक्योर लोन, मतलब आपका कोई गिरवी नहीं देना कुछ भी, ठीक, आप उनको देते हैं। लेकिन हम जैसे व्यापारियों को 1 करोड़ के लोन के लिए 5 करोड़ का प्रॉपर्टी रखना पड़ेगा गिरवी, और फिर भी अच्छी रेट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, फोर्स लोन से ज़्यादा। उनको आप एक चिट्ठी पे दे देते हैं और वो क्या करते हैं, इंडिया पे छोड़ देते हैं। और हम जैसे व्यापारी मोहल्ला नहीं छोड़ सकते। अब इंडिया की बात कर रहे हैं, शहर नहीं छोड़ सकते, मोहल्ला नहीं छोड़ सकते। चलिए बिल्कुल, हम और क्या कहना चाहूँगा मैं आपको, हाँ, 2 बातें। तो इनको लोन देना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं रोजगार पे आता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पड़ोस में एक बंदा, मैं समझता हूँ मुश्किल से उसके पास 2, 4, 5, 20-25 लाख रुपया लगा करके कम से कम 10 आदमी को रोजगार दिए हुआ है। और वो छोटी पार्ट बनाता है इंडस्ट्रियल एरिया में, उनको उजाड़ दिया, उठा दिया। ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जब कोई पॉल्यूशन नहीं दे रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ बैड पॉलिसी ऑफ इंडियन बैड पॉलिसी। और यहाँ के जो, बुरा मत मानिएगा, कुछ हमारे सरकारी जो लगा के आ जाते हैं ऐसे, ये आप देखिए एक डायरी लेके ऐसे आ जाएंगे, भ्रष्टाचार, और आपके पास आ गए इनकम टैक्स नहीं पहुँचते, सेल टैक्स एक्साइज वाले, और आप आ गए तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपया लेके जाएंगे आप, और लोग दे देते हैं, बोले छोड़ो यार दे दो 10 हज़ार रुपया, क्यों मैं पंगा लूँ, ठीक है, ऐसे डायरी लेके पहुंच जाते हैं लोगों की फैक्ट्री में। तो उनको मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे व्यापारी जो 10 आदमी को रोजगार देते हैं, जानते हैं किसको रोजगार देते हैं, वो जो घर में काम नहीं कर सकती, झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी है, और वो कम से कम फैक्ट्री में तो काम कर सकती है। और कितना तनख्वाह मिलता है, 7,000 8,000, वो भी नहीं मिल रहा है। अगर एक व्यक्ति 25 लाख रुपया लगा करके 10 को रोजगार दे रहा है, अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपया पूंजी लगा करके 50 करोड़ रोजगार दे रहा है, तो सोचो क्या हिंदुस्तान में बेरोजगार रहेगा? हैं? चलिए हम इस समस्या पर आगे बात करेंगे। सोशल गुरु जी भी हमारे साथ हैं, संजय जी। संजय भाई जी, क्यों एकजुटता कमी है पिछड़ों में? देखिए, ऐसा ना कि जो हमारा बैकवर्ड समाज है, SC ST जो हैं, ये क्या है ना कि गांव के अधीन में रहे हैं, है ना। ये जो है ना, जैसे बरही हुआ, लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, नाई हुआ, ये सब समाज क्या है ना कि उस पर ये गांव के जो मेन जो होती थी उसके अधीन हो रहते थे। उनके जैसे बरही लोग हैं तो वो हल ठोकने का काम करता था, तो वो गांव के जो खेती करने वाले आते थे, है ना। तो ये इससे क्या है ना कि अभी हम तो कहते हैं कि अपन बाप को बापे नहीं कहता है, दूसर के बाप को बाप कह रहा है। तो अभी जो है WTP और पैगाम जो एक ऐसा है, ये एक प्रशिक्षण चल रहा है। जो हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, MLA हैं, MLC हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप लोकसभा में ये बात रखें, राज्यसभा में ये बात रखें। उनको बताया जा रहा है कि ये बात आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप प्रतिनिधि OBC के हैं, ठीक है, आप BJP में हैं, कांग्रेस में हैं, आप पार्टी में हैं। तो हमारा ये बहुत WTP का जो विजन है वो लीडरशिप तैयार कर रहा है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है बैकवर्ड समाज के लिए, SC के लिए, ST के लिए। तो ये समझिए कि ये आने वाला भविष्य में हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा देश में जो वोट है, जिस तरह का एक मुकेश अंबानी का वोट का भी कीमत वही है। अब बेचारा जो आज नहीं खाना खाया है, अभी 4 बजने जा रहा है, भारत का वो नागरिक, उसका भी वोट का अधिकार एक ही है। तो ये वोट का महत्व बताया जा रहा है। और WTP हमें लगता है इसके विजन एकदम साफ सुथरा है, पैगाम का भी जो विजन है एकदम साफ सुथरा है। इसलिए आने वाला समय में हमें लगता है कि देश में एक ऐसा
पॉलिसी आती होगा। और हम लोग ज़्यादा बातों पर विश्वास नहीं करते, हम लोग तो काम करने पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत अब दूसरे का बाप का नाम लिया, अब तो अपने बाप का नाम ले ले। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैम हमसे जुड़ चुकी हैं। चाहूँगा आपको बिल्कुल एक चीज मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए चाहूँगा बिल्कुल सभी पार्टियां जी ये सुन ले, कान खोल के सुन ले, नहीं कान खराब है तो कान को ठीक इलाज करके सुन ले। 2024 का जो इलेक्शन होगा वो ओबीसी का इलेक्शन होगा और ओबीसी डिसाइड करेंगे कि कौन आदमी है। मैं ओबीसी के लोगों से कहूँगा कि आप पार्टी पर ना जाएं, आप पार्टी पे ना जाएं, आप व्यक्ति पे जाए और ओबीसी को वोट डाले, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो। चलिए बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है कि बहुजन को ही देना है। मैम जुड़ चुकी हैं, लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप बहुजन को? ये जो हमारा प्रोग्राम है ये समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए हम सोच देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी सामाजिक काम ही किया, सामाजिक क्रांति के लिए लड़े। क्योंकि सत्ता तो आनी जानी चीज़ है, क्योंकि सत्ता पे जो भी बैठे हैं हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि बहुजनों के बारे में भी सोचो, बहुजनों का ध्यान रखो, क्योंकि आज जो स्थिति हो रही है, आज भी अत्याचार हो रहे हैं। क्यों है? बाबा साहब तो उस समय 1950 में संविधान में लिख कर गए हैं कि भी समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय होना चाहिए। तो क्यों अभी तक नहीं है? ये समानता क्यों नहीं है आज भी? तो हम समानता के लिए लड़ रहे हैं और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि समाज में हमें परिवर्तन चाहिए, हमें कोई सत्ता नहीं चाहिए, हम काम करने चाहिए। लेकिन मेरे बहुजन भाइयों से ये संदेश मैं देना चाहती हूँ, अगर आप दिखा रहे हैं तो मेरे भाइयों जाग जाओ, संगठित हो जाओ और विचारधारा की लड़ाई लड़ो, क्योंकि ये सत्ता की लालच छोड़ दो। जो तुम्हें लालच है ना, तुम्हें थोड़े थोड़े रुपए के लिए लालच दे देते हैं, इससे काम बनने वाला नहीं है। समाज में परिवर्तन लाओ, वैचारिक सोच बदलो। जब तक सोच नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जब जाता है, चाहे वो बहुजन के हो, आज भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 310 लोग लोकसभा में बैठे हैं, सब बहुजन है और रिजर्व सीट से बैठे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि उन्होंने ज़मीन पे काम नहीं किया है। जब तक वो ज़मीन पे जनता के बीच में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं समझेंगे दुख दर्द। तो दुख दर्द समझने के लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि देखो, ये तो मत का अधिकार दिया है, ये तो आज इसकी सत्ता, कल उसकी सत्ता, ये तो आनी जानी है। तो सामाजिक काम करोगे, संगठित होगे विचारों से, तो कभी आप डगमगाओगे नहीं। आप जो डगमगा रहे हो ना, वो इसलिए क्योंकि विचारधारा नहीं है आपके। चलिए बिल्कुल, विचारधारा होनी चाहिए और इसीलिए आपके डगमग नहीं होनी चाहिए, और ये कर रहे हैं, एकजुटता होनी चाहिए। और हमारे साथ सत्यन जी जुड़े हुए हैं। जाइए सत्यन जी, थोड़ी आपको विलम्ब हुआ, लेकिन हम ये चाहेंगे जिस प्रकार से वैचारिक विचार हो रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं लोग, आप क्या कुछ कहेंगे WT के ये जो है अपना जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में? WTP वी द पीपल और पैगाम के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कराया जा रहा है। इनके कार्यक्रम में कई विधायक, सांसद भी आते हैं। एक तरह का एक वैचारिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि आपके जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, जिस पे दूसरे समाज या अन्य लोग द्वारा छीना जा रहा है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुत पुराना नारा दिया गया था शोषित दल बार उठाते हैं भी नारे जी। लेकिन आज देखिए कि जो 90% आबादी वाले जो लोग हैं, उनकी आज सत्ता में भागीदारी 9% के बराबर भी नहीं है। तो एक बार समाज में क्रांति की ज़रूरत है, और सब लोग, खासकर बहुजन समाज के लोग जब जागेंगे तो फिर से उनको सत्ता मिलेगी, तो देश में राम राज्य स्थापित हो पाएगा और सबके साथ न्याय हो पाएगा। जी हाँ, सबके साथ न्याय हो पाएगा। जी हाँ, रंजीत जी क्या नाम है? हाँ जी हाँ, क्या आप क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, आप इससे जुड़े हुए हैं? जो अवेयरनेस फैलाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो एक तरह से ये इंटेलेक्चुअल मंच है। इसमें ये विचार किया जा रहा है कि क्या कारण है जिसके कारण जो है हमारा समाज इतना बहुमत में होने के बावजूद भी हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। तो उन सारी खामियों पर विचार विमर्श के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। और उसके कई कारण हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है एक डिवाइडेड समाज है। सबसे जो मेन जो रीजन है, जो बहुजन अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे हैं, उसका एक रीजन है कि
सारा समाज डिवाइडेड है और उसमें इतनी डाइवर्सिटी है। और दूसरी बात वो है कि समाज को डिवाइड करने वाले लोग काम कर रहे हैं और समाज को यूनाइटेड करने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था इस तरह से काम नहीं कर रही देश में पैरेलली। और जो समाज को डिवाइड करने वाले लोग हैं वो दिनों दिन रात मजबूत हो रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन अपने काम को और आगे बढ़ा के आपको कमज़ोर कर रहे हैं। और इसके विपरीत काउंटर में हमारे पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जिससे कि ये डाइवर्सिटी वाला समाज जो है एकजुट हो जाए। यही एक मेन रीज़न है जिसके कारण ये समाज जो है अपना हक और अधिकार नहीं ले पा रहा है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जो दोस्तों आपने देखा खासतौर से जो यहाँ पर जो बी द पीपल के सदस्य भी हैं और इसमें कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी विभाजन है, लोगों में वैचारिक मतभेद है और एकजुट होना है, तभी हम निश्चित तौर पर अपना हक ले पाएंगे और वो संख्या है और हक मिलना ही चाहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। साथ ही हमारी वेबसाइट www.liveindianews24x7.com पर आप भी विजिट कर सकते हैं।